हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज लोकेटेड? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, JNK। इसके अलावा आपको इसके बारे में बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट था ये ख़त्म हुआ है 5 अप्रैल, इसी महीने की 5 तारीख को। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो चिनाब ब्रिज है ये ये प्रोजेक्ट जो है कब ख़त्म हुआ था, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं 5 अप्रैल को। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन वो भी इसी के रिलेटेड है। इंडिया हैज़ completed द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन JNK। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 1315। या ऑप्शन में आपको आ सकता है कि 1.2, 1.3, 1.4 या 12 पॉइंट कुछ भी है, तो आपको 1.3 ये जो है इस तरह से भी आप 1.3 किलोमीटर लिखा होगा या 1315 मीटर आप, तो सही आंसर इसका ये वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट हैज़ ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स इन स्टेट सर्विसेज? ABCD। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसके बारे में आपको बता दें कि राजस्थान गवर्नमेंट ने 7 अप्रैल को अप्रूव किया था ये रिलैक्सेशन देना, मैक्सिमम एज लिमिट। EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और उसको अप्रूव किया 7 अप्रैल को। जैसे कि बाकी जो रिजर्व्ड क्लासेस थी उनको जो रिलैक्सेशन मिलती थी, EWS वालों को भी रिलैक्सेशन मिलना जो है शुरू हो गई थी 7 अप्रैल के बाद, और ये राजस्थान के द्वारा, इस स्टेट के द्वारा रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड करवाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? 2021 की थीम क्या थी वर्ल्ड हेल्थ डे की? ऑप्शन ABCD में से आपका इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सबके लिए साफ सुथरा और तंदुरुस्त जो है वर्ल्ड का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ABCD, और इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संजीव कुमार। इसके अलावा आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि जो ये ऑफिसर हैं जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, संजीव कुमार, ये एक सीनियर IAS ऑफिसर भी हैं। ये एक सीनियर IAS ऑफिसर भी हैं। ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र से। इससे पहले इनकी जो पोस्टिंग थी वो GST कमिश्नर, स्टेट के कमिश्नर रह चुके हैं ये GST के महाराष्ट्र में ही। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेजिडेंट? A, B, C और D, और इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, NV रमन्ना। इसके बारे में आपको और भी जानकारी दे दें कि जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, NV रमन्ना, इनका पूरा नाम है नुथलपति वेंकटा रमन्ना, NUTHALAPATI। कई बार ऑप्शन में आपको पूरा नाम नहीं भी आएगा तो यहाँ पर आप नोट करिएगा, नुथलपति वेंकटा रमन्ना, शॉर्ट फॉर्म में NV रमन्ना। ये जो है शपथ लेंगे 24 अप्रैल को चीफ जस्टिस के रूप में। 24 अप्रैल को ये शपथ लेने वाले हैं, और 26 अगस्त 26 अगस्त 2022 तक, 26 अगस्त 2022 तक जो है ये इस अपना जो है ये पद संभालेंगे, इस पोस्ट पर ये रहने वाले हैं चीफ जस्टिस जो है नुथलापति वेंकटा रमन।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रेवेन्यू सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, तरुण बजाज। ये सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज CRP वेलर डे ऑब्जर्व्ड? 8th, 9th, जो आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, इनमें से सही आंसर है आंसर नंबर सी, 9 अप्रैल। तो वेलर का मतलब होता है, वेलर डे मतलब कि शौर्य दिवस, हिंदी में से कहते हैं शौर्य दिवस। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये वाला इस साल का जो ये शौर्य दिवस है ये 56वां यानी कि 56th। इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा ये वेलर डे है, शौर्य दिवस है 56वां यानी कि 56th शौर्य दिवस है ये। इस दिन के बारे में आपको बता दें, इस दिन हुआ क्या था 1965 में, 1965, 1965 में गुजरात में सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी आर्मी को उन पर फतेह हासिल करी थी। उनके 34 जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा था और 4 को जो है ज़िंदा पकड़ा था, 4 को ज़िंदा पकड़ा, 34 को मारा था। 1965 में ये हुआ था, 1965 में गुजरात में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए, बी, सी, डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुएन युएन फुक। इसके बारे में, इसके अलावा आपको बता दें कि जो सीआरपीएफ के अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो कुलदीप सिंह। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है इसके रिगार्डिंग, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल डीजी कुलदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो बी था, क्वेश्चन नंबर 9 का है, वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड अ वर्चुअल समिट विद विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑन अप्रैल 9, 2021? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक समिट रखा था जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ था 9 अप्रैल 2021 को। इसके अलावा आपको बता दें नीदरलैंड के पीएम, प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूट, MARKRUTTE। ये है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम। इस पर डिस्कशन हुई थी किस तरह से इन दोनों देशों के जो है रिश्ते, उनमें सुधार लाया जा सकता है, उन्हें और मजबूत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लेटेस्ट डिस्कवरी, एक नई खोज में, अ ग्रुप ऑफ ESA एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड डैश कैसर या क्वेजार, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं इसकी। एक लेटेस्ट डिस्कवरी में एक ग्रुप ऑफ ESA एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने कितने कैसार्स की जो है खोज की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आपको बता दें कैसार होता क्या है। ये दूर से दिखाई देने वाला एक चमकदार तारा होता है जो रेडियो संकेत भेजता है। दूर से दिखाई देने वाला एक चमकदार तारा जो कभी कभी रेडियो के सिग्नल भेजता है। और ESA का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन है इसका सी, यानी कि उन्होंने 12 कैसर की डिस्कवरी जो है वो की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गेनाइजेशन इम्पोज्ड ₹25 करोड़ फाइन ऑन द प्रमोटर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था ने 25 करोड़ का फाइन किया था प्रमोटर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज़ ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको बता दें SEBI भी इसे शॉर्ट में कहा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में SEBI भी लिखा आ सकता है। ये जो फाइन किया गया था 25 करोड़ का, ये किया गया था मुकेश अंबानी, नीलू अंबानी, सॉरी अनिल अंबानी, नीता अंबानी और टीना अंबानी पर, जो कि प्रमोटर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। इसका सही आंसर SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। RBI has extended the special liquid facility of rupees 50,000 crore to financial institutions, of which rupees 25 crores are allocated to which? ऑप्शन A, B, C, D और इसमें से आपका सही आंसर है आंसर नंबर D। RBI ने अभी कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जिसमें 50,000 करोड़ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दी है, और उसमें से 25,000 करोड़ जो है वो NABARD इन्हें दी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। इंडियाज परमानेंट सेक्रेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस डैश अनाउंस्ड इंडियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एडिशनल टू द डैश टू द UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। इंडिया के जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशन UN के, उनका नाम यहाँ पर आपने फिल करना है। पहले वाले में उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन और एडिशन जो की थी कि इंडिया ने और कंट्रीब्यूट किया है UN को, UN ट्रस्ट फंड में टेररिज्म के खिलाफ। वो अमाउंट कितना है आपने नाम बताना है इन चारों में से, और अमाउंट भी बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर A, TS तिरुमति, और अमाउंट इन्होंने इतना अमाउंट जो है वो डोनेट किया था, 5 लाख US डॉलर्स। इसके बारे में आपको और बता दें कि अभी तक का टोटल इंडिया का जो डोनेशन हो चुका है टेररिज्म से लड़ने के लिए UN ट्रस्ट फंड में, वो हो चुका है अभी 1.05 मिलियन US डॉलर। टोटल अभी तक इतना हो गया है। और जो इसके हेड क्वार्टर्स हैं UN के, UN ट्रस्ट फंड के हेड क्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क USA में, न्यूयॉर्क USA में इसके हेड क्वार्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एट वीवोज ब्रांड एम्बेसडर। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन A, B, C या D, और इसमें से सही आंसर है विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज़ रिटन द बुक नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो। ये बुक किसने लिखी है नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो? इसका सही आंसर है आंसर नंबर D, डॉक्टर अच्युता समंता। क्वेश्चन नंबर 17। नेम द इंडियन आर्मी ऑफिसर हु रिसेंटली ब्रोक हिज ऑन टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग। ऑप्शन A, B, C और D। इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, भारत पन्नू। कौन से इंडियन आर्मी ऑफिसर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग में? आंसर नंबर C, भारत पन्नू। क्वेश्चन नंबर 18। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अपील्ड टू द CMs ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज टीका उत्सव। इट इज़ टू बी हेल्ड बिटवीन। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुछ ही देर पहले अपील की थी CMs को, स्टेट्स के CM को ऑर्गेनाइज करने के लिए टीका उत्सव। इट इज़ टू बी हेल्ड बिटवीन, उसकी डेट बतानी है कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये जो है फेस्टिवल जो उन्होंने टीका उत्सव नाम जिसका दिया था वो चला था। सबसे पहले आपको बता दें कि ये टीका उत्सव होता क्या है। टीका उत्सव होता है वैक्सीन फेस्टिवल था जिसमें वैक्सीनेशन की जानी थी ज़्यादा से ज़्यादा, एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाना था इसको। उन्होंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। इसका सही आंसर है आंसर नंबर A, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये चलने वाला था। क्वेश्चन नंबर 19th। विच नेशन हैज़ बिकम द सेकेंड वर्स्ट हिट बाय COVID-19 इन द वर्ल्ड। कौन से नेशन जो है अभी जिसको कोरोना ने COVID-19 ने ज़बरदस्त सेकंड हिट दी है? चाइना, UK, रशिया, इंडिया। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19th इंडिया, ऑप्शन नंबर D।
12 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल 2021, 12 अप्रैल को इंडिया जो है सेकंड नंबर पर आया था, जिसे कोविड-19 ने ज़बरदस्त जो है टक्कर दी, यानी कि हिट करा है। मतलब बहुत सारे केसेस जो आए और ब्राज़ील को इसने पास किया। इंडिया ने ब्राज़ील को पास करके अब सेकंड नंबर पर आ गया। अभी तक 1.35 करोड़ जो केसेस हैं वो अभी हैं, और यूएस जो है सबसे आगे है इसमें अभी। क्वेश्चन नंबर 20, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स BAFTA 2021? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोमैडलैंड। कौन सी फिल्म ने अवार्ड जीता बेस्ट फिल्म अवार्ड का? ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स, शॉर्ट फॉर्म है इसकी BAFTA 2021 का। ऑप्शन नंबर सी, नोमैडलैंड। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर A, B, D, ये भी नॉमिनीज रह चुके हैं, बट अवार्ड जो है वो नोमैडलैंड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एट द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। किन्हें जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सुशील चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और भी जानकारी देते हैं आपको इसके बारे में। 12 अप्रैल को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की तरफ से इन्हें अपॉइंट किया गया था। वो 24 में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इससे पहले जो थे सुशील अरोड़ा थे, उन्होंने सुशील अरोड़ा को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट IPL प्लेयर टू हिट 350 सिक्सेस इन IPL? सबसे पहले खिलाड़ी कौन से बने 350 350 छक्के मारने वाले IPL में? इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, क्रिस गेल। क्रिस गेल के बाद जो है AB डिविलियर्स हैं। AB डिविलियर्स 237 237 सिक्सेस। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के MS धोनी 216, रोहित शर्मा उसके बाद 214। ये 12 अप्रैल तक का डाटा है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23, विच वोल्केनो इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2021 आफ्टर 1979? कौन सा वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है, फूटा है अप्रैल 2021 में 1979 के बाद? A, B, C और D? इसका सही आंसर है D, ला सोफ्रीर, ऑप्शन नंबर D। 9 अप्रैल 2021 में हुआ था, 9 अप्रैल को 2021 में, और इसने जो कवर किया था सेंट विंसेंट का पूरा इलाका जो है इसने कवर किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम? किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था पंजाब में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के? ऑप्शन A, B, C और D? इसका सही आंसर है आंसर नंबर C, सोनू सूद। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पंजाब के CM हैं, उन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया था, और 13 अप्रैल को इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच UT हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ट्यूबरक्लोसिस फ्री, TB फ्री? कौन सी UT को TB फ्री जो है डिक्लेयर किया गया है? JNK, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप? आपको बता दें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 13 अप्रैल 2021 को अनाउंस किया था कि ऑप्शन नंबर D जो है सही आंसर है, लक्षद्वीप है वो टोटली TB फ्री है। इसके साथ ही JNK की एक और ऑप्शन, इसका D सही है, लेकिन साथ ही ये जानकारी दे दें कि 13 अप्रैल को उन्होंने अनाउंस किया कि लक्षद्वीप जो UT है पूरी तरह से TB फ्री है, और साथ ही साथ JNK की एक डिस्ट्रिक्ट बडगाम वो भी TB से बिल्कुल फ्री है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी आपसे और भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।